सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजाल। आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक हमारी सजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। आमिर सारे कहना माशाल्लाह काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा हो। जितनी भी दवाई इस मुक़द्दस मुताहर पाक ज़िक्र में मांगी जाएँ शहज़ादी कुनैन अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में मंजूर भी फरमाए, कबूल भी फरमाए। मेरे मालिक बुरा परशोब से ख़तरनाक से ज़माना मेरे मालिक खली वाले की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक बानी मजलिस की इज़्ज़त में रिज़्क़ में बख्त में तफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। मेरे मालिक जितने ज़्यादा माती परेशान इस ज़िक्र के सदक़े में सब की परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार है सदक़े इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े उन्हें शफ़ा अता फरमा। जितने ज़्यादा माती हुज्जे ज़ियारत के ख्वाहिशमंद है मेरे मालिक इन्हें जल्द से ज़ियारत के शर्फ़ अता फरमा। आमिर सारे कहना सबसे बड़ी दुआ है कि हमारी हकीकी वारिस वलील असर हुज्जत दुरान सरकार कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में तजील फरमा। हम गुनाहगारों को अपनी इमाम की ज़ियारत के शर्फ़ अता फरमा। तमाम दुआ की मुस्तजाबी के लिए कोशिश करे एक सलवात बवाज़ बुलंद तिलावत फरमा दो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजा। है जाज चंद लम्बे नौकरी आपके सामने कल साहब, यह सदा इजाज़त है। हुक्म की तमील होगी, इबादत वफ़ा हो गया। ज़िक्र हुसैन के वसीले के ज़रिए काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी गैर हाज़िरी के बाद आज फिर आप अज़ादार मातमी चेहरों की ज़ियारत नसीब हुई है। बड़ी इज़्ज़त मोहतरम वाले चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए हैं। जाने पहचाने चेहरे, जाने पहचाने अज़ादार मातमी बैठे हैं। मैं सबके लिए दुआगो हूँ। बड़ा ढेर सारा हुक्म था तकीर भाई का, उनके हुक्म के लिए आपकी मोहब्बत की ज़ियारत के लिए वो लाहौर से पता नहीं कैसे कैसे भाग के आपकी मोहब्बत के लिए हाज़िर हो गया हूँ। यकीनन आपको 7-8 घंटे मसलसल अज़ादारी में हो गए हैं तो आप थके हुए भी हैं, लेकिन इतना मेरे साथ बोलते रहना कि मेरा दिल भी लगा रहे और आपका दिल भी लगा रहे। और तो वो जितनी करना बस्ती सजावल वालों के मुझे यकीन हो जाए कि मेरा ख़ताब अली को मानने वालों से है, भोंकने वालों से नहीं है। जो हाथ बुलंद हो गए उन हाथों को मैं सलाम कर। थैंक यू सर। बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। बात शुरू करते हैं फिर भाईजान, जैसे फिर आगे लैन जाने थे फिर हुसैन जाने। पढ़े लिखे लोगों के सामने एक पढ़ी लिखी बात करने लगा हूँ। पढ़ता नहीं अपनी तरफ से मैं क्या पढ़ता, लेकिन जो हुक्म था उसी के अंदर इर्द गिर्द तवाफ़ करते हैं। अगर खिरात यहाँ से मिल गई तो जहाँ भी जुमला पढ़ूंगा फिर आपके इलाके के नाम की गवाही से पढ़ूंगा कि बस्ती सजावल इस जुमले पे हद कर दी थी। मैं कोई आलम फाजल नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ। जो आलम फाजल है उनकी जूते के नीचे से जो खाक निकलती है वो भी मुझसे अफजल है। एक तालिब इल्म के सी के आप सामने करूँ, थके हुए भी है लेकिन आपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। मुस्कुराहट पड़ेंगे मैं समझ जाऊँगा आपने मुझे खिरात दे दी है। सूरह मुबारक के ताहा से दो आयतें तिलावत करनी है। अगर बस्ती सजावल वालों आयत से पहले मैं एक बात ना करूं तो फिर अगली बात का आपको लुत्फ नहीं आएगा। 1 या 2 मिनट मुझे देने, अभी आप उड़ जाना है। बड़ी तहकीक के बाद मैंने ये बात तैयार की है, आपके वाले करता हूं, पता नहीं कितनी खैरात यहां से मिलेगी। फ़िरौन के दरबार में अल्लाह का कलीम मूसा नबी खड़ा है। थैंक यू, जो पहुंच उनको मैं सलाम कह रहा हूँ। 1 मिनट मुझे देने, 1 मिनट की तमीद अभी आप उड़ जाएंगे। बड़ी मेहनत की है मैंने इस मजमून पे, पता नहीं कितनी खिरात आज यहाँ से मिलेगी। खिरात यहाँ से मिलेगी, जहाँ भी जुमला पढ़ूंगा आपके इलाके के नाम की गवाही से पढ़ूंगा। फ़िरौन गुस्से में है और अपने दरबारियों से ये पूछता है कि मूसा को क्या सजा दूं। मेहरबानी जो पहुंच गए उनको मैं सलाम कर, थोड़ा थोड़ा सा मेहरबानी लाला करनी है। पिछले सरदार थोड़ा सा मेरा साथ देना है। मूसा को क्या सजा दूं? बच्चे नूं घरों लभ जाए ना तो बाहरों कदे भी नहीं मंगता। इस सियाने की मिसाल बाहरों ही मंगता जरा घरों भुखा होवे। तो घर से खिरात मांगना मुझे खाली हाथ न भेजना, क्योंकि आपका सादिक मौला फरमाता है कि जो बंदा मेरे दादी अली के फज़ाइल पे दात ना दे, वाहवा न करे, कुछ न करे, हल्की सी मुस्कुराहट अपने लबों पे ले आई, 50,000 साल की नमाज तहज्जुद से ज़्यादा सवाब है। इसलिए हाथ उठाने से खिरात मिलेगी। थके हुए भी है लेकिन अगर आपने दिल लगा लिया आप यहाँ नहीं होंगे, आपके दिन अश्व पर प्रवास करेंगे, लेकिन चलना मेरे मिजाज के मुताबिक है। अपने दरबारियों से पूछते हैं मूसा को क्या सजा दूं? मौला मेरी मदद करना, जो बात मैंने शुरू की इन तक पहुंचा सकूं। मौला ये तवज्जो में मुझे हिम्मत देना। क्या सजा दूं? मूसा को कत्ल कर दूं या कोई और सजा दूं? एक बंदा बोले बोले हलाली की तरह, इस जुमले पे मुझे खिरात चाहिए। उसके दरबारियों ने कहा कि तू मूसा को और इसके भाई हारून को दर बदर कर दे। मेहरबानी सबसे पहले आप बोले, बहुत अच्छे लगे मुझे आप। अभी दात वाली बात आ गया है इधर ही यार। थैंक यू भाईजान, अभी दात वाली बात आ गई है।
अभी तक कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अभी तक मुझे देख रहे हैं कि इसे दात दे या ना दे। तो दात मुझे नहीं देनी, दात लफ्जों को देनी है। जो हाथ उठा लेता है वो हुसैन के पाक अम्मा से खिरात ले लेता है। उनने कैसे कत्ल ना कर तू इसको और इसके भाई हारून को दर बदर कर दे। बवजू हुसैन के मेंबर पे करो 14 हाजिर है 14 नाजर है। पूरे कुरान की आप तिलावत फरमाया, पूरे कुरान में अल्लाह ने किसी गुनाहगार पे लानत नहीं की, सिर्फ झूठे पे लानत की है। जिसने नमाज छोड़ा उस पर भी लानत नहीं की, जिसने रोजे को छोड़ा उस पर भी लानत नहीं की, सिर्फ झूठे पे लानत की है। मैं झूठ बोलूं शबीर की पाक अम्मा से जाकर छीन ले तो यकीन न कर तेरी मर्जी की बात है। उसके सिपाहियों ने कहा कि इसे कत्ल ना कर, इसके दर बदर कर दे। यही बात, यही सवाल शाम के दरबार में खड़े थे तेरे मेरे चौथे मौला सजाद मौला, बात फज़ैल में है। तो यही सवाल यजीद ने अपनी दरबारियों से पूछता कि सजाद को क्या सजा दूं, इसको कत्ल कर दूं या कोई और सजा दूं। तो उसके दरबारियों ने कहा कि इसे कत्ल कर दे। जैसे कत्ल का नाम सुना तेरे मेरे चौथे मौला मुस्कुराए। जब मौला मुस्कुराया तो यजीद परेशान हो गया। उसने कहा सजाद ये तेरे कत्ल की बातें कर रहे हैं, तू खुश हो रहा है। इमाम फरमाते कि 2 दरबारों के फैसले ने मुझे हंसने पे मजबूर किया है। उठ के पंडाल बोलते दांत हो रही है। वो कौन सा? इमाम फरमाते कि जब यही सवाल, यही बात फरौन ने अपनी दरबारियों से पूछा तो उन्होंने कहा मूसा को कत्ल ना कर, इसे दर बदर कर दे। तेरे दरबारी कह रहे कि कत्ल कर दे। इमाम फरमाते कि इसलिए कि फरौन के दरबार में हरामी कोई नहीं था, तेरे दरबार में हलाली कोई नहीं है। अल्लाह को सलाम तो लेके ये दुआ नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या है। जवाब उठ गए वो हुसैन के अम्मा से खिरात ले रहे, जो नहीं आप उठा सके अल्लाह कर इसकी मजबूरी ना। आपको सलाम क्या, थैंक यू भैया। हाँ तुझे हैदरी लुत्फ आ रहा कि नहीं? आपको सलाम कह रहा हूँ, थैंक यू भैया। क्या मुस्कुराहट आ गई है, क्या बाहर आ गई अली वाले के। चले आगे। ये वाले सरदार आजी बैठे हो, पिछले सरदार कभी कभी मेहरबानी करते रहना। आज की क्या बात है, जो लफ्ज को खरीदते उसकी क्या बात है। अब दौर चेंज हो गया है, अब इल्मी गुफ्तगू का दौर आ गया। लाइव चलिए 1 2 3 कैमरे लगे हुए जमाना में सुन रहा है। जिम्मेदार शहर है, जिम्मेदार मजमा, जिम्मेदार बानी है, जिम्मेदार खतीब है। हालात ऐसे बन गया कि कौम को हम पे इतना यकीन है कि उन्होंने हमारे वाले मैक किया कि आपने जो कुछ भी बोला मैक पे बोलो, कौम को धोखा नहीं दे सकते। इतने पढ़े लिखे लोगों के सामने खिरात यहां से मिल गया। फरौन के दरबार में हरामी कोई नहीं था, तेरे दरबार में हलाली कोई नहीं। अभी आयत पढ़ता हूं जहां पे थे, ये मैंने आपकी तवज्जो के लिए बात की। अब जिस तरह बिदार हो गया अभी स्वीपर को जाना, मैंने आपके साथ जहां आपने छोड़ना मैंने भी बस कर देनी है। फरमाया वमा तिल का बियमीनी का या मूसा काला हिया असाया अतवक्काहु अलैहा व हुशु बिहा अला गानमी फिया मारिब उखरा। अब तगड़े होना। अल्लाह ने कहा कि मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है। बस्ती सजावल वालों शाम का टाइम है, इस टाइम तेरे दरवाजे पे सैल भी है ना, तू खाली हाथ नहीं बेचता उसे। मैं हुसैन का सबसे छोटा सा मदा खान हूं, तुम्हारे सामने हाथ बांध कर खड़ा हूं। भाई के समझो, बेटे के समझो, मेहमान के समझो, मुसाफिर के समझो, अपने कीदे के सबसे छोटे वकील के समझो। इस जुमले की मुझे कीमत दे देना। मेरी हसरत है कि मुझे यहां से कीमत मिल जाए, पता नहीं कितने बंदे बोलेंगे। अल्लाह ने कहा कि मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है। बस्ती सजावल वालों मुझे आज तक समझ नहीं है, आप मुझे समझा दे कि जब अल्लाह ने मूसा से पूछा कि मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है, तो क्या अल्लाह को पता नहीं था कि मूसा के हाथ में क्या है। मेहरबानी जब हाथ पहुंच गए उन हाथों को मैं सलाम कह रहा हूं, बहुत अच्छे लगे मुझे। अब पिछले खरीदारी मेरे साथ मिल गए, थैंक यू भाई जान। यार अभी मैं जान बूढ़ के सोने लगा हूं ताकि तुम सांस ले, जो के बात अभी आगे है। जब अल्लाह ने मूसा से पूछा कि मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है, तो क्या अल्लाह को खबर नहीं थी किसके हाथ में क्या है? था ना पता, बोलो। सोना लगदा अली वाला जे दाद देंदा होवे थी, वरना फिर भी अली वाला सोना लगदा अली वाला जो है यार। था ना पता तो फिर पूछा क्यों? 72 नहीं 73 फिरके उलमा के पास एक ही जवाब है, क्या कि मसलतहन पूछा। तो फिर आले मोहम्मद का नमक खा के ने 14 को भोंका ना कर।
अगर ये भी किसी से सवाल पूछे तो बेइल्मी की वजह से नहीं, मसलतन की वजह से पूछते हैं। मेहरबानी। अभी दांत वाली बात आगे है। थैंक यू भैया, थैंक यू। अल्लाह ने कहा कि मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है, तगड़े हो ना। मूसा ने कहा मेरे पालने वाले ये सा है मेरा, सोटा मेरा, मैं इसके जरिए टेक लगाता हूं अपने बकरियों को रिज़्क़ के लिए, इसके जरिए दरख्त से पत्ते झाड़ता हूं। एक हरफ की ख्यानत तो अपनी जुबान काट के तेरे यहां के किसी कुत्ते को ना फेंकू मेरा अब्बा ही नहीं। ऐसे बिल्कुल कुरान की आयत में लिखा हुआ है। अल्लाह कहता मूसा जरा ये इन कामों के लिए नहीं, जरा इसे जमीन पे फेंक। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, जैसे मूसा ने अपना असा जमीन पे फेंका तो वो सांप बन के दौड़ने लगा। अल्लाह कहता मूसा पकड़ पकड़ इसे, लतखफ, खौफ ना कर। ना 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 70% समझ में मेरी दांत खा गए। अब पढ़े लिखे लोगों से मेरा एक सवाल है कि जब अल्लाह ने मूसा से कहा कि मूसा खौफ ना कर, तो क्या मूसा ने खौफ किया? यार किया ना कर, नहीं किया। और अल्लाह कह रहा है कि मूसा खौफ ना कर, तो ये बस गुफ्तगू है। जो बेमकसद, बेमायनी, बेइल्मी गुफ्तगू करे वो अल्लाह नहीं। थैंक यू, थैंक यू। तो इसका मतलब है कि मूसा ने खौफ किया। तो कीर भाई पहला जुमला आपके मजमे के सामने हदिया करने लगूं, खिरात यहाँ से मिल गई तो जितनी देर कहोगे मैं नौकरी करूंगा। बात यहाँ तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही। एक बंदे का भी हाथ नीचे रहेगा, फिर वो हाथ अली को सोचने वाले का हो सकता है, मानने वाले का नहीं हो सकता। मैं ये दांतने के लिए खिताब नहीं कर रहा हूँ, है ही बात ऐसी। मूसा कौन है? नबी है, हुज्जत है, मासूम है, साहिब कलमा है, साहिब शरीयत है, 9 ओहदे हुज्जियत के है, उम्र 45 साल है। और मूसा का सांप भी अपनी लकड़ी का बना और मूसा डर गया। तो फिर हमें काफिर की कहता खुद अकल का इलाज करा। मूसा का सांप अपनी लकड़ी का बना और मूसा डर गया। इधर मेरा मुर्शिद अली 13 रजब को अल्लाह के घर में आया, 16 को लोगों ने सांप भेजा। वहां मूसा का सांप अपनी लकड़ी का था, यहां सांप भी पराया। तो बिला तशबीह अपने अल्लाह वाले हाथों से 2 हिस्सों में बराबर का सांप को चीर दिया। तो फिर हमें काफिर की कहता खुद अकल का इलाज करा। जब मूसा जैसा नबी अली की 5 दिन की जिंदगी की बराबरी नहीं कर सकता, तो बाजारी माँ का बच्चा अली का क्या मुकाबला करेगा? अल्लाह को सलाम। तो देखो ये दवा नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या। बोला बोला लीला अली याद। बोला को सलाम। तो ऐसे मजमे को सलाम क्या है। थैंक यू भाई जान। यार क्या मुस्कुराहट है, क्या बहार अली वाले कुछ। थैंक यू भाई जान, आपको सलाम क्या ना। थैंक यू भाई, राजी बैठे हो, चले आगे, चले आगे। थैंक यू भाई जान, मौला आपके इज्जत में और वक्त में इजाफा फरमाए। चले आगे, बस करिए, लुत्फ आ रहे हैं ना। आपको सलाम कह रहा हूँ। बुजुर्गों का आसरा मेरी टेक बन जाती है। जो जवान बैठ रहे मैं आपको सलाम कह रहा हूँ। जो भी मांगने हुसैन की पाक अम्मा आपको झोली भर के भेजेगी। वो सिर्फ मांगने वाले को नहीं देते, जो कतार में खड़ा उसे दे देते हैं। हुसैन बड़ा करीम है। हुसैन नीयत को देखता है, हुसैन गुनाह को नहीं देखता है। हुसैन के करम में कोई शर्त ही नहीं है। हुसैन इतना बड़ा करीम है कि अपने मुजरमों को अलैहिस्सलाम बना देता है। एक जुमला कहूं, खिरात मिलेगी यहां से। ये वाले सरदार एक जुमला कहूं, बंदे जुल्म में खतरनाक होते हैं, हुसैन करम में खतरनाक है। मेहरबानी, जो हाथ बुलंद होगी उनको मैं सलाम के। दांत थोड़ी होगी लाला, बात बढ़ती जा रही, दांत थोड़ी होती जा रही। या तो पहले दांत देते ना, अब दे के फंस गई हो। चलिए आगे। मूसा जैसा नबी अली की 5 दिन की जिंदगी की बराबरी नहीं कर सकता, तो मुल्ला अली का क्या मुकाबला करेगा जी। हम जैसे पैदा होते हैं। बंदे नू अपना पता होवे ना ते अली नू नहीं छड़ता। ये पक्की बात है। बंदे को अपनी खबर होनी चाहिए कि मैं क्या हूं, और जिस बंदे को अपनी खबर नहीं, वली को क्या मानेगा। एक जुमला को थके हुए तो नहीं है ना। मैं मुश्किल बात इसलिए यहां से करता हूं, या मुश्किल बातों की कीमत देते हैं।
हज़रत लामा सैयद रजब अल बुर्सी आपके मज़हब शिया का बहुत बड़ा नाम है, जिनकी किताब है मशारिक अनवार यकीन फ़ी फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन। उनकी किताब में मैंने आधी रात को आपके मुर्शिद हसन का फरमान पढ़ा था। कैमरे वाले भाई कैमरे को घुमाना, आपने मुझे बंदा फोकस करके दिखाना, जिस बंदे को जुमले की समझ उस बंदे ने हाथ ना उठाया हो। मैंने मजलिस के बाद पूछना था कि मेरा हक मानता था, आपने मुझे शाबाश क्यों नहीं दी। आधी रात को तकीर भाई मैंने जुमला पढ़ा था, मैं घर में कहने लगा वाह 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 वाह, और घर वाले सारे खड़े हो गए, पता नहीं ये पागल हो गए जो आधी रात को वाह करे। मैंने घर वालों को सुनाया तो पूरे घर वालों ने कहा वाह वाह तेरी कैफियत का मुझे नहीं पता। आपके हसन मौला फरमाते हैं कि अगर पूरी कायनात भी मेरे बाबा अली को मानना छोड़ दे तो मेरे बाबा अली की जो जूती की नोक है ना उसे भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं। आपको सलाम तो देखे जो हाथ बुलंद हो गए उनको मैं सलाम कह रहा हूं, बड़ी मुश्किल बात पे हाथ उठे। थैंक यू भाई जान, आपको सलाम। हैदरी मैं हसन जो अली का शिया हूं। अली 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 या अली या अली। चले आगे, जब थक जाके बता, मसला नहीं घर की बात है। मैं हसन जो अली का शिया हूं। एक लफ्ज ज़हन में आ गया, पता नहीं क्यों दिल कर गया। कोई मजलिस में शख्सियत है, कोई ताकत जिसने मेरे पेपर में हाथ डाल दिया कि बात निकाल। सुबह 11 बजे की दाद और होती है, शाम के 5 बजे की दाद और होती है, रात के 10 बजे की दाद और होती है। इस वक्त इतना बोलना काफ़ी, मैं दिल से आपको सलाम कह रहा हूँ। ये बोलते हुए मजमे ना जरा खतीब शिकवा करियो, खतीब ही बहील होता है कि मजमा छत ना लगे होते आके तुझे समझे ही नहीं। इतने अच्छे मजमे को शिकवा नहीं बनता, आपने हद की है। मैं दिल से आपको सलाम कह रहा हूँ, तगड़े होना। एक बात के लिए मैं बात करने लगूँ, पता नहीं क्यों दिल कर गया। उन्होंने ये जुमला लिखा था, वो कह रहे थे कि आबिद ना बनो, आबिद ना बनो, अब्द बनो। जिन्होंने सारा मार दिया उनके लिए आसान कर दे, तो आबिद ना बनो अब्द बनो। नीचे उन्होंने खुद अपने जुमले की तशरीह की है। वो कहते हैं कि 6.5 लाख साल का शैतान आबिद था। मेहरबानी जो पहुंच गए उनको मैं सलाम कह रहा हूं, अब्द ना था। अल्लाह ने कहा आदम को सजदा कर। यहां तक बात आपके बच्चों को याद है। उसने कहा मैंने नहीं करना, ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना, मैं अफजल हूं। अल्लाह ने कहा निकल यहां से। उसे सजदा नहीं करता जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। मेहरबानी जो हाथ बुलंद हो गए उनको मैं सलाम कर। निकल यहां से, तू रजीम है, तू लानती है। रजीम उसे कहते जिसकी तौबा कबूल ना हो। एक जुमला कहने लगूं तो कीर भाई मौला की कसम है, एक हसरत है, यहां से पूरी कर देना मेरी। अभी 5 लाख साल का इबादत गुजार था शैतान, चप्पे चप्पे इसने अल्लाह को सजदा किया है। जब चप्पे चप्पे पे उसने अल्लाह को सजदा किया, उसने कहा मेरे मालिक तेरी पूरी कायनात में ज़मीन में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैंने तेरा सजदा न किया हो। अल्लाह कहता पहले आसमान पे आ जा। पहले आसमान पे उसने सजदा किया, अल्लाह कहता दूसरे पे आ जा, फिर तीसरे पे आ जा, फिर चौथे पे आ जा। चौथे पे गए, आदम में रूह आ गई। अल्लाह कहते सजदा कर। उसने कहा मैंने नहीं करना। 5 लाख साल की नमाजें इकट्ठी करके अल्लाह ने इसके मुंह पे मारी। ना 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 ना, मैं जुमला कहने लगूं पता नहीं क्यों दिल कर गया। पूरा पंडाल उठ के बोले तो दात थोड़ी है। अभी जो साइंस ने एवरेज निकाली ना बंदे की, वो है 50 साल कि 50 साल तक बंदा तंदुरुस्त जिंदगी गुजार सकता है। पहले 15 साल में नमाज वाजिब नहीं। बोलो परेशान क्यों हो गए हो? ना नमाज, ना रोजा, ना हज, कुछ नहीं। 15 में से पीछे बचे 35 साल। चलो 35 साल में से किसी बंदे ने एक भी नमाज नहीं छोड़ी। 35 की 35 साल की नमाजें अल्लाह की बारगाह में जब लेके पहुंचेगा तो फिर अगर हमें काफिर गाली नुसैरी मुशरिक कहने से, हम शियों को काफिर कहने से जनाब की शुगर लेवल पर आती है ना, तो सुबह उठने से पहले शुगर चेक करने गिर के पहले हमें काफिर कह लेकर, ताकि 7 दिन तेरी तबीयत कूल कूल ठंडी ठंडी रहेगी। वरना इतने अजीम सरदारों के सामने आधी रात को आज फैसला तो हो गया है। जो अल्लाह आदम की वजह से 5 लाख साल के इबादत गुजार को शैतान बना सकता है, वो अली की वजह से तेरे 35 सालों की नमाजों को क्या करेगा? अल्लाह को सलाम तो हुन बोले बस्ती सजावल वाले, पता चल गया ना मेरे सामने हुसैन दे मातमी में।
आपको सलाम कह रहा, आप उठ के बोलना मेरे लिए दुआ है यार। जो अल्लाह क्या बाहर आधी रात को साहब है इधर ही यार, आपकी क्या बात है, क्या मुस्कुराहट है, क्या आधी रात को बाहर आ गई है यार। ये तरस ही हो रहा है आप पे राजी अली की बेटी। आदम की वजह से 50 साल के नमाजत गुजार को शैतान बना सकता है, वली की वजह से तेरे 35 साल को क्या करे। अब तक होना जुमला आगे है, लुत्फ लेना। शैतान आया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने, जब बुजुर्ग बैठे मेरी बात की तयीद करनी है आपने, भाईजान शक्ल शुक्ल बदल के दाढ़ी तस्बीह ये वो फिट। एक जुमला कौन साथ भाई, कीमत मिलेगी ये वाला सदा। इतनी बड़ी दात के बाद फौरी दात नहीं मिलती, नहीं मिलती है, सूरज समाज के खिलाफ, लेकिन मेरी बनती है। मरना तो है, कब्र में भी जाना है, बस ये यूं कब्र में जाना है कि उधर अली ने मिल जाना है। बार वाले रोने होंगे, अली से बातें करते होंगे, कब्र में जाकर तुम्हारे नाम की गवाही दूंगा कि मौला आधी रात को 32 जावर वाले जुमले पे हद कर दी थी। मौला किस मिंबर पे वादा, लेकिन बात यहाँ तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही। बोल रही है चुप करके बैठो, मैं क्या कर सकता हूँ। तुकीर भाई मैंने जब भी शैतान को देखा है मुल्ला की शक्ल में देखा है, मलंग की शक्ल में कभी नहीं देखा है। अल्लाह को सलाम तो देखा, ये दुआ नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या है। जवाब उठाने लग गया, हुसैन की अम्मा से खिरात ले रहे हैं। आपको सलाम क्या है इधर ही आए। चले आगे, बस बड़ी जल्दी कह रहा हूं, इससे जल्दी मुझे हो ही नहीं सकती है। आपकी क्या बात है, जो लफ्ज का खरीद है उसकी क्या बात है। यही तो अली को मानने का फायदा है कि कुरान समझ में आ जाता है। एक सलवात पढ़ी है अहमद के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हमारे मुल्क पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम सुल्तानुल ज़ाकिरीन सैयद बाबा नजमुल हसन नौतक साहब, मौला इनका साया हमारे सरों पे कायम रखे। चल मैं नौकरी कर, चले आगे, ये वाले सदा है। चले तो बस कर दे, मसला नहीं है। जब भी शैतान को देखा मुल्ला की शक्ल में देखा, मलंग की शक्ल में नहीं। अंकल फकर जी तक ना, मैं जुमला कहने लगा हूँ। शक्ल शुक्ल बदल के ना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने, अब वो तो अल्लाह की हुज्जत है। जैसे सरकार दाऊद की निगाह पड़ी, बड़ा सरीले थे सरकार दाऊद। जब सरकार दाऊद ज़बूर पढ़ते थे तो परिंदे जो होते थे सरकार दाऊद के सोजी होते थे। जैसे सरकार दाऊद की इब्लीस पे निगाह पड़ी, सरकार दाऊद दूर से कहते ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। जुमला सादगी में कभी कभी खामोशी भी दाद होती है। अब तक होना, लुत्फ लेना। जैसे सरकार दाऊद ने लाहौल वाला पढ़ा तो कहता सरकार मैं आज वो शैतान बन के नहीं आया। अच्छा तो क्यों आया है? जुमला है शार में, पता नहीं कितने बदे बोलेंगे। कहता सरकार वो जो मैंने एक आदम को सजदा नहीं ना किया था उसकी वजह से परेशान हूं, अल्लाह से माफी ले दे, तू अल्लाह की हुज्जत है। गाली मुक गई, खोल के सामने काफर कह रहा है, वरना इतने अजीम सरदारों के सामने लाइव कैमरों के सामने फैसला तो हो गया। ओए इतना अकीदा तो शैतान का भी है कि अगर हुज्जत सिफारिश करे तो माफी हो जाती है। मेहरबानी जवाब बुलंद हो कि ये मतलब 100/100 ये दाद कम दे रही है, थोड़ी सी मेहरबानी करनी है। दुआ देना चाहिए यार। इतना अकीदा तो शैतान का भी है कि हुज्जत सिफारिश करे तो माफी हो जाती है। कहता तो अल्लाह की हुज्जत है, मुझे माफी ले दे। सरकार दाऊद कहते देख ले, सोच ले, ठीक है तेरी सिफारिश कर, तू आगे अल्लाह की मर्जी है। सरकार दाऊद ने अल्लाह की बारगाह में, मेरे मालिक वो आज मेरे सामने आता बड़ा शर्मिंदा, तो कह रहा था मुझे माफी दे दो। अल्लाह कहते दाऊद तुझे नहीं पता ये बड़ा खबीस है, ये बड़ा मकार है, बड़ा चलाक, इसकी चलाकी मैं जानता हूं। ये कोई माफी मुफी मांग नहीं, वैसे ड्रामे कर रहा, लेकिन इसे क्या अगर इसे वाकई माफी लेनी है तो एक काम करे, इसके सारे गुनाह माफ। कौन सा? सैयद मुझे दुआ देना, आपका मैं बेटा भी हूं, मुझे दुआ आपने लाजमी देनी है। कौन सा काम? अल्लाह कहता दाऊद इसको क्या कि पूरी जमीन पे जाए, कहीं से आदम की कब्र को ढूंढे,
मेहरबानी सबसे पहले आप बोले, पूरा पंडाल उठ के बोले तो दाद थोड़ी, एक तरफ जन्नत हो, दूसरी ये बात तो जन्नत के बदले भी न बेचता, लेकिन तुम्हारे दिल में अली दर्श तुम्हारे वाले करने लगे, वरना अर्श छोटा बात बड़ी है। अल्लाह कर दाऊद इससे कह आदम की कब्र को सजदा कर दे, इसके सारे गुनाह माफ। तो फिर हमें काफिर की कहता है खुद अकल का इलाज कराओ। और शैतान आदम की कब्र को सजदा करे तो शैतान के गुनाह माफ, मैं अली की कब्र को करूं तो मैं काफिर कैसे हो जाता हूं? अल्लाह को सलाम तो देखो, ये दुआ नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या, क्या बाहर आ गया अली वालों के चेहरे पे? आपको सलाम क्या रहे सारे, यही मुस्कुराहट है। बस बड़ी जल्दी करो, ज़ियारत करना आपको मकसद ही नहीं है, दुआ देना वो आखिरी लालिम आदमी को, हाथ उठा के करो। आपकी क्या बात है, ऐसे मजमे को सलाम कह रहे। शैतान आदम की कब्र को सजदा करे तो शैतान के गुनाह माफ, मैं अली की कब्र को करूं तो मैं काफिर कैसे? यहां पे मुझे शहीद अल्लामा नासिर बास के तो जुमले याद आ गए, मौला उनके मजीद दर्जात बुलंद करे। उन्होंने कहा था कि काफिर वो नहीं है जिसे मुल्ला दीवार पे लिखता है, काफिर वो है जिन्हें अल्लाह कुरान में कहता है। मेहरबानी, जो हाथ बुलंद हो गए उनको मैं सलाम कर, बड़े अच्छे लगे मुझे आप। बस ये मोहल्ला थोड़ा सा मेरा साथ देना, बस जाने लगे अली हसन। आदम की कब्र को सजदा कर दे, इसके सारे गुनाह माफ। बात याद है? सिर्फ 5-6 मिनट आपने तकड़े होकर बैठना। कहता सरकार यहीं पे खरे खरे माफी नहीं मिल सकती? फिर चलाकी करने लगा। अल्लाह कहता दाऊद देखा, मैंने कहा नहीं थी ये बड़ा चलाक है। बंदे हाथों के सामने करो, पहले भी मैंने बांधे, फिर जुमला दांत वाला है। पता नहीं है कि हर जुमले पे दांत मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे बनती लाजमी है। इस जुमले पे मुझे दे देना, आगे मैं मांगो भी तो मुझे ना देने, कि इस जुमले पे मुझे खिरा दे देना। जुमला बड़ा वजनी कहने लगा हूँ। कहता सरकार यहीं पे खरे खरे माफी नहीं मिल सकती। अल्लाह कहता दाऊद अगर इससे आज वाकई माफी लेने का दिल है तो यहीं पे तेरे घर में बैठ जाए, बात इशारे में है, जिसकी छाते बास करना बंदा इस जुमले पे चुप नहीं रह सकता। यहीं तेरे घर में बैठ जाए, थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करे, उसे आदम की कब्र की शबी बना ले। ना 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 ना, बात यहाँ तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही। सैयद मेरी बात की तयीद करने लगे, वरना बात यहाँ तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही। आदम की कब्र की शबी बना ली, इसके सारे गुनाह माफ। कहता सरकार वाजिब मैं असल को नहीं झुका तो शबी को कैसे झुकूंगा? तो तकीर भाई फैसला हो गया कि शबी का मुनकर कल भी शैतान था, आज भी शैतान है। अल्लाह को सलाम तो देखे, आपको उठ के बोलना मेरी दुआ है सर। शबी का मुनकर, आपको सलाम किया। 2-3 मिनट में जुमले बच गए। है इधर ही शबी का मुनकर। थैंक यू भाई जान। कल भी शैतान था, आज भी शैतान है। तू के जाने के लिए क्या है? हज़रत अल्लामा रजबुल बुर्सी ने कहा था कि अल्लाह ने इसलिए कहा था कि आदम की कब्र की शबी को सजदा कर दे, चूंकि कब्र है नजफ में। मेहरबानी, कायनात की अगर आखिरी जुमला करने लगूं कि बला तशरीफ फरमा, उनको ज्यादा ज़हमत नहीं है, आपको खाना भी ज्यादा ज़हमत नहीं है, जिंदगी बाकी इंशाल्लाह मुलाकात बाकी, राजी रहना चाहिए। कायनात की आखिरी सरहद से भी कराओ ना मेरा मुर्शिद अली, और सामने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाएं तो अली वही से याद बांध लेते हैं। अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद। अली फरमाते कि मैं मोहम्मद का अब्द हूं। जब बंदे चुप हो गए उनके लिए सानी कर देता हूं। सैयद मेरी बात की आपने तयीद करने, बास बंदे कहते जी अब्द के मैनी गुलाम है। अब्द के मैनी गुलाम नहीं, बंदा है। जिस तरह मोहम्मद अल्लाह का अब्द है, इसी तरह अली भी मोहम्मद का अब्द है। बस्ती शजाल वालों, अगर अली मोहम्मद का गुलाम होता तो बंदा गुलामों को बेटी के रिश्ते नहीं देता है। मेहरबानी, जो हाथ बुलंद हो गए उनको मैं सलाम कर, बड़ी मुश्किल बात पे हाथ उठे। बस जाने लगे अली हसन, 2-3 मिनट मेरे बच्चे किसी के अंदर सलाम है। ये जुमला मुझे हुक्म था इसलिए मैं लाजमी पढ़ रहा हूँ। इसी के अंदर मेरा सलाम है, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। इंशाल्लाह 23 फरवरी को लुधियाना में मेर मोहम्मद बास के पास इंशाल्लाह बानी किसी से आपके सामने नौकरी होगी। 10 शबान का भी मुझे उन्होंने आज कॉल की थी कि मलंग है कोई, उसके पास आपने लाजमी पढ़ना है। जिंदगी बाकी इंशाल्लाह मुलाकात बाकी। तगड़े होना। जब भी सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की जूती
थके हुए तो नहीं है ना? 2 मिनट इकट्ठे होना, सिर्फ ताकत इकट्ठी करनी, जाने लगे अली हसन। जब भी सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की जूती कमजोर होती, टांके लगने के काबिल होती, तो हसनैन के नाना बस एक आवाज देते थे, या अली, मेहरबानी जी जरा जूती को टांके लगाओ। दलैने मोहम्मद को उठा के मस्जिद नबवी के कोने में बैठ के बिला तशबी अपने अल्लाह वाले हाथों से, दात ये बनती थी, लाला आगे तो मैं ले ही लूंगा, दात ये बनती थी। सैयद मैं नहीं कह रहा, मेरे मुर्शद का लक़ब है यदुल्ला, जिस बंदे की यदुल्ला के मैं नहीं कहनी पता, उस बंदे का मैं जामा नहीं। अली टांके लगा रहे हैं, लुत्फ लेना, बस्ती सजावल वालों लुत्फ लेना, क्या बहार है इस जुमले पे। सारे मुसलमान बार गए मुस्तफ़ा में आए, या रसूल अल्लाह जी, हर वक्त आपकी जूती अली ने कब्जा किया है, कभी ये सादत हमें भी हासिल हो। सरकार फरमाते हैं जो टांके लगाता है ना, उसी से जाके पूछो, मेहरबानी, ये तो भी ताज़ा दाम है। बस 2 मिनट आपने ताकत इकट्ठी करनी, गए अली हसन। सारे मुसलमान बाहर गए, मुर्तज़ा में आए। मुझे खुद इस जुमले के चलो तो फाता, मैं अपने आप को दाद दे लेता हूँ, अली हसन वाह 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 वाह, आपकी कैफियत का मुझे नहीं पता। या अली जी जूती हमें दे, वो क्यों, हमने टाके लगाने, जुमला सादगी में है, लुत्फ लेना। अली फरमाते हैं कि पहले भी तुम्हारे सफ़ात के तल्लुकात मेरे साथ अच्छे नहीं, जिसकी जूती है ना उसी से जाके पूछो। अंकल फखर जी, मैंने ये जुमला 14 सफर को हज़ारा टोन कोयटा में कहा था, अभी नेट पे मौजूद है इस जुमले पे। 3 मिनट की दात, 3 मिनट सारा पंडाल खड़े होकर मुझे कहता रहा वाह 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 वाह। बच्चे ने गरो लाभ तो बारो कभी भी नहीं मांगता, शाम का टाइम में गार से झोली उठा के खिरात मांग रहा हूँ, मुझे जुमले की कीमत देना। बात यहाँ तक आगे मुझसे हजम नहीं हो रही, मैं यहाँ पे जुमला ये कहता रहता हूँ कि जिन लोगों को मोहम्मद अपनी जूती तक को हाथ नहीं लगाने देता, उन्हें बेटी के रिश्ते देता है। मेहरबानी, ये दुआ नहीं तो क्या है। उन पता लग गया ना मेरे सामने हुसैन दे मातमी ने, मिल गया वो चेहरा जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, है इधर ही। 30 सेकंड मेरे बच के गए अली हसन। जिन लोगों को मोहम्मद जूती तक को नहीं हाथ लगाने देता, उन्हें बेटी के रिश्ते देता है। अली समेत सारे मुसलमान बार गए मुस्तफ़ा में, बड़ी जल्दी करूं, 30 सेकंड मेरे बच गए हैं। अली कहते सरकार आप ही नहीं बताइए। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते तुम कहना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा जी हर वक्त अली ने कब्जा किया है, कभी ये सादत हमें भी हासिल हो। सरकार फरमाते जिन लोगों को मेरी नलैन की मार्फत का नहीं पता, वो हकीकत मुस्तफ़ा को क्या समझेगी। सरकार फरमाते तुझे पता नहीं है, इस जूती ने जाना है अर्श पे, इससे गैर मासूम के हाथ लग नहीं सकते। जाने लगे लिए कैमरे वाले भाई 1 मिनट जहमत करनी, उठ के पूरे पंडाल की आपने वीडियो बनानी, मुझे बंदा दिखाना है। इतनी बड़ी बात है कि अगली 18 जब तक आपका मजमा मुझे कहता रहा वाह 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 वाह, मेरा दांत वाला कुछ कोई पूरा नहीं होता। मैं ये दांत लेने के लिए खिताब नहीं कर रहा हूँ, है ही बात ऐसी। तो फैसला हो गया, अर्श पे जूती एक नहीं 2 गई है। एक वो जूती जिसे अली ने हाथ लगाया, दूसरी वो जूती जिसे बतूल ने हाथ लगाए, लेकिन दोनों जूतियों के जाने में फर्क है। जिसे अली ने हाथ लगाया वो पर्दे के बाहर रही, जिसे बतूल ने लगाया वो पर्दे के अंदर चली गई थी। नारे हैदरी।